अपने बच्चों को छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, व्यवसाय छोड़ के जाते हैं, नुकसान तो दिख रहा है, पर यह नुकसान ज्यादा है कि प्रभु का राज्य में बढ़ाना वो ज्यादा है। यहां पे भले हमको थोड़ा नुकसान होगा, वहां पे क्या होगा मालूम है? प्रभु यीशु के दाहिने ओर में बैठा रहूंगा। इसके लिए मैं वहां पे तैयारी कर रहा हूं, जितना हो मैं वहां पे जाके प्रचार करूं, जाके प्रभु यीशु का प्रचार करो, प्रभु यीशु के बारे में बताओ, ताकि जितना मुझे प्रमोशन मिले, जितना जाता हूं मेरी सीढ़ी बढ़ती जाती है प्रभु के करीब। ये कभी आप लोग ने कल्पना किया क्या? नहीं, क्योंकि आप लोग ने क्या किया है, आप ये संसार के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। मेरा भी ध्यान यहां पर नहीं है। मेरा नुकसान होने वाला था, कितना किया तूने शैतान, मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा उसमें कोई ध्यान नहीं है। मैं रोया 1 दिन 2 दिन, खत्म हो गया। अब मैं तेरा नुकसान करने वाला हूं। मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान है हर पल में जो कार्य करो मेरी सीढ़ी आपके करीब आ जाओ, मेरी सीढ़ी बढ़ते रहो। आप लोगों को कभी आर्मी देखे? आर्मी लोग पहले क्या होते हैं? पहला वो एक साधारण सोल्जर होता है, जैसे जैसे वो युद्ध लड़ता है, वो रहता है, करता करता वो कैप्टन बनता है, सूबेदार बनता है, फिर जाके मेजर, वो बहुत बड़ा ओहदा बनता है, मिलता है उसको। उसके जो छाती में, जो सीने में, सॉरी छाती ने, सीने में उसके तंबू जड़े रहते हैं, बराबर है क्या नहीं? बड़े बड़े मेडल्स लगे जाते हैं। जब और वो जो सैनिक खड़ा रहता है, भले वो मेजर हो, वो खड़ा रहता है, ऐसा दिखता है कि ऐसा खड़ा रहता है। कैसा खड़ा रहता है? और वो नहीं तंबू ज्यादा है तो और थोड़ा सा, भले वो पतला है, वो तंबू ऐसा बढ़ा के ऐसा मेडल दिखाता है। हालेलुया, सही बात है क्या नहीं? तो मैं आत्मिक तंबू बढ़ा रहा कि नहीं है? मेरा इसमें भी मेरा आत्मिक तंबू बढ़ रहा है, तो मैं भी तो ऐसा चल रहा हूं। शैतान देख रहा है, तू बोल तू कितना नाश करना है कर, मेरे को ध्यान नहीं है तेरा। मेरा तो तंबू यहां पे बढ़ रहा हूं, ताकि मैं जब यहां से निकलूं प्रभु के पास जाऊं, मैं उसके निकट में, उसके गोद पे जाके सो जाऊं। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु पे आप निर्भर रहते हैं, प्रभु पे आपका ध्यान रहता है ना, ये सिर्फ चीज का आपको कोई मायने नहीं रखता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जब बाइबल कहता है रोटी कपड़ा और मकान फ्री 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 फ्री, प्रभु कहता है, हालेलुया, वो आपको प्रज्ञा देता है, आपको ज्ञान देता है कैसा कमाने का है। आपको बताते हैं, हम जाते हैं, अभी ये भी जाएगी, उसका दुकान बंद करेंगे, 20-25 दिन हम निकलते हैं। अभी सोचो महीने में 20-22 दिन हम बाहर रहेगा, इसका धंधा होना चाहिए क्या? अभी ये टेलरिंग का काम करती है मेरी वाइफ, बराबर है? टेलरिंग का काम बोले तो दुकान खुला रहना चाहिए क्या नहीं? खुला रहेगा तो कस्टमर आएगा ना, बराबर है? तो ये हम महीने का 15 दिन 20 दिन हम बाहर रहते हैं, महीने का 10 दिन खाली दुकान खुला रहता है। ओके, तो अभी उसका ध्यान किधर रहना चाहिए? दुकान पे रहना चाहिए। पर अभी उसका ध्यान किधर रहता है? मैं उसको बोलता चले 15 दिन जाने का है, तो बोलेगा 2 दिन देना, 5 दिन देना, मेरे को जो है काम है कंप्लीट करना है, चलो हम चले। अभी हम सोचेंगे अरे ये सीजन है, अभी दिवाली का सीजन था, दिवाली के सीजन में हम हरियाणा में थे, उससे पहले सीजन में और कहां पे थे। अभी वो सीजन के समय सबसे ज्यादा बिजनेस रहता है, टेलर का काम आप कर रहे हैं, आपको मालूम है। अभी मैं सीजन के समय मैं जा रहा है प्रचार करने, कस्टमर आएगा क्या? मुझे नुकसान तो होगा, पर मेरा ध्यान वो नुकसान पे रहना चाहिए क्या मेरा ध्यान प्रभु पे रहना चाहिए? अरे नुकसान इधर हो गया, पर मेरा वहां पे कितना फायदा, कितना फायदा। हालेलुया। अब प्रभु एक बात बताता हूं, अगर आपको लगता है ना ये संसार में आपका नुकसान होता है, नुकसान होता नहीं है, नुकसान थोड़ा भी नहीं होता। अगर मैं मेरे जीवन में ये 18 साल में मैं देख रहा हूं, अरे मेरा भाई भी वहां पे गवाह है, उसने भी देखा है मैं कैसा आएगा, उसका भी उसने देखा है मेरा प्रोग्रेस कैसा है। 18 साल से मैं देख रहा हूं ना, मेरा जो ग्राफ था ना, जो इधर से गया अभी इतना ऊपर आया है, और मेरा ग्राफ ना ऐसा है, ऐसा कभी नहीं गया। तो भले मेरा नुकसान हुआ, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मुझे वचन का याद है और मैंने लिस्ट करके रखा है, भाई 7 गुना मुझे मिलना है, तो मेरा ध्यान वो 7 गुना पे रहेगा, लिख के रखा है, प्रभु को बोल दिया, प्रभु आपको पता है, मुझे बार बार याद दिलाना नहीं है, आप कहां से लाके देगा वो मेरा ध्यान, मुझे परवाह नहीं है। मुझे पता है जब आप न्यायाधीश है, आप मुझे न्याय दिला देगा, और ये मुझे मिलना ही मिलना है, वो शैतान का बाप दे देगा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया। वो मुझे मिल गया है, मेरे उसके लिए मेरा ध्यान उस पर रहता ही नहीं है।
मेरा ध्यान है प्रभु का राज्य बढ़ाना है, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं। मेरा ध्यान है प्रभु के योजना के बारे में जानना। मेरा ध्यान है मेरे बच्चों को सिखाना, उसको बताना। हर बार मैं जाता हूं, मेरे बच्चों को मैं बार बार एक ही चीज याद दिलाता हूं, भले तू डॉक्टर हो, तू इंजीनियर हो, तू आईटी हो ऑफिसर हो, सीए बन, मुझे कोई परवाह नहीं, सब अच्छा है, और तुम लोग जाके प्रचार करना सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं हर पल उन लोग को याद दिलाता हूं, हर पल। और उन लोग देख भी रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि हम रहते नहीं है। अभी जैसा आज गया मैं, कोई कुछ का समस्या था, हम गए, जाके आया, घर पे जाया, खजे सिर्फ खाना खा लिया, बच्चों को हाय बोल दिया, वैसे ही निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था दिन भर। मेरा भाई था, जनरेटर खराब हो गया, हो गया, कंप्यूटर बंद था, टीवी बंद था, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लाइट ही नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, भाई ने भी भाई वो तो अपना समस्या में अकेला करेगा अभी क्या, कोई बात नहीं, पर प्रभु है। हम तो नाराज नहीं है भाई, मुझे मेरा काम करना है, उसे अपना काम करना है। हुआ नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ तो क्या हुआ? अगर 4 आदमी जो है यहाँ पे 50 लोग जो बैठे हैं यहाँ पर जो सुन रहे, हमें पता नहीं कौन है दूसरा संत पॉल। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं बहुत जगह पे, ऐसा होता है ना, रिकॉर्डिंग में कुछ होता है। आपको बताता हूं, पिछले बार हम हरियाणा गए, रिकॉर्डिंग किए। रिकॉर्डिंग करते समय ये जो वायर है, वो बच्चे खेलते खेलते दूसरे दिन में उन्होंने रिकॉर्डिंग का, कैमरा का वो बटन चेंज कर दिया, और हमने पूरा 8-10 दिन का रिकॉर्डिंग किया। प्रभु ने बहुत ही बहुत अच्छी तरह से प्रचार, अच्छे उदाहरण से ये जो प्रचार हुआ था बहुत ही अलग हो गया, अनोखा था, मजा भी आ रहा था वहां पर। जब हम जाके रिकॉर्डिंग को लाइव यूट्यूब में डालने गए तो सब रिकॉर्डिंग वॉइस ही नहीं है, तो हम एक मिनट के लिए बहुत अपसेट हुआ। हालेलुया, बहुत अपसेट हो। मैं 2-3 दिन के लिए मैं अपसेट था, क्योंकि प्रभु ने जो प्रचार जो था, एक सिस्टर तो ऑडियो केयर के लिए है, तो मैंने जो वहां पे जो चर्च है वहां पे उनको कहा कि जो तुम लोग ने ऑडियो किया है वो रख दो, क्योंकि वीडियो खराब हुआ है। हमारे पास जो यूट्यूब का टीचिंग था वो सब खराब हो गया है, क्योंकि ऑडियो ही नहीं है उसमें। हालेलुया, हालेलुया। फिर मुझे ध्यान आया, जब हम प्रभु को मैं ध्यान दे रहा था, मैं थोड़ा सा उदास था, क्योंकि इतना रिकॉर्डिंग हुआ और उसमें कुछ फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग सब फ्लॉप हो गया, ऑडियो नहीं आया। पर बाद में हम जैसे मैं स्तुति करने लगा प्रभु के साथ, ऐसे बात कर रहे हैं, तो मैं वही सोचा, यहाँ पर वहां पर 70-80 लोग जो थे, हम जो उनको प्रचार कर रहे थे, वहां पे जो हिंदू भाई बहन थे। हालेलुया, हालेलुया। और उनके जो आके जो उनका ध्यान था ना, जो हिसाब से उन लोग सुन रहे थे ना, एक भी ऐसा नहीं क्या आए सवेरे से जो शाम को है, सब खेती बाड़ी का काम करते हुए आके इधर बैठते हैं। हालेलुया। और इतना ध्यान से सुन रहे थे कि उन लोग, अगर उसमें से कोई 1-2 संत पॉल निकल गया तो हुआ क्या नहीं, मेरा पैसा वसूल। हालेलुया। तो हमारा ध्यान, जब मैं वो सब जब प्रभु मुझे बताने लगा, मैं बोला कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट वचन जो है सही लोगों को तो गया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, पर क्या हमें पता है प्रभु का योजना हमारे जीवन में? क्या हमारा रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा है? क्या सही मायने में हम बनिया है? अगर संत पौलुस जो बोलता है रोमन्स को, बोलते हैं आई अपील टू यू बाय द मर्सीज ऑफ गॉड टू प्रेजेंट योर सेल्फ, जो बोलते हैं तुम्हारा शरीर एक जिंदा, लिविंग क्या वो लिखा है, अ लिविंग सैक्रिफाइस। हिंदी में आप पढ़ोगे तो बहुत अलग लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, 1:1 इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की क्या परमेश्वर हमें दया देने वाले के दे दिया है? परमेश्वर का दया हो गया है क्या नहीं? हाँ, बराबर है क्या नहीं? तो अभी हम लोग अभी भी क्या बोल रहे हैं, हम पापी है, पापी है, पापी है। प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले, फिर से बोलता, प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले हमारे भूतकाल
वर्तमान काल और भविष्य काल के पाप, श्राप, पीड़ा, काला जादू जो भी हमारे खिलाफ था, हमारे लिए था, उसने वो क्रूस पे ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो मेरी बहन है, ये हिंदू है, ये मुझे कॉल करती है और ये मेरा अरेंजमेंट कर रहे हैं कलकत्ता के लिए। सॉरी, मैं इसका फ़ोन काट रहा। हालेलुया। और उनको जब पता चला, हम तो जा रहे थे कलकत्ता के दूसरे ओर, तो उनको जब पता चला मैं वहाँ पे आ रहा, तो उसको हमारे कोई दूसरे बहन ने हमारा नंबर दिया। तब से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम आए उनके यहाँ पर, हम उनके यहाँ पर आए और आकर प्रचार करें। इतनी भूख है, इतनी भूख। बोलते ब्रदर हमारे पास अभी, मैं आप क्योंकि आखिरी मोमेंट में आ रहे हैं तो हमारे पास बड़ा क्राउड नहीं है। तो हमने उनसे कहा सिस्टर अगर आप अकेले भी है ना तो मैं आऊँगा वहाँ पर और आपको प्रचार करूँगा। हमको उसका परवाह नहीं है क्या मुझे हज़ारों का क्राउड मांगता है, लाखों का क्राउड मांगता है, हज़ारों का तादाद में आके प्रचार करेगा। अगर मैं एक को भी प्रचार कर सकता हूँ और वो संत पौल निकल जावे तो मेरा तो हो गया ना काम। मुझे याद है जब लॉकडाउन से पहले हम 2019 में ना, हम कलकत्ता 18 में हमें एक भाई का फोन आया था। उसको हमें एक भाई का फोन आया था कलकत्ता से, ओके, और उसकी बीवी बीमार थी। हालेलुया। उसकी बीवी बीमार थी, वो चल नहीं पा रही थी। और हमारी जो बहन है, एक बहन थी, उसने कहा क्या ब्रदर आप आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं क्या, हम जाएंगे क्या वहाँ पे कलकत्ता में। वो एक जो बहन है उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, हम जाके वहाँ पे सुसमाचार देंगे और प्रभु वहाँ पे कार्य करेंगे। अभी एक फैमिली बोले तो हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे, एक परिवार के लिए हम 3 जान गए, फ्लाइट से गए, वो भी अर्जेंट फ्लाइट से। हालेलुया। 3 लोग, 5 परिवार के 5 सदस्य के लिए हम 3 लोग 2 दिन के लिए वहां पर जाके आए। ओके, जब हम पहुंचे वहां पे कुछ 12 बजे क्या 12:30 बजे रात को पहुंचे। हालेलुया। और वहां पे हमने प्रचार किया और गवाही दी और वो सिस्टर चलने को लगे रात को 1-1:30 बजे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने वो पूरा परिवार को प्रभु यीशु दे दिया। हाँ, उन्होंने प्रभु यीशु का स्वीकार कर लिया। हम आए, उसके बाद हमें कलकत्ता का दरवाज़ा खुल गया। हम कलकत्ता गए, खड़गपुर गए, सीकेपी जो उड़ीसा का जो बेल्ट है, वहाँ पे जो मॉइस का बेल्ट है, वहाँ पे हमारे लिए आमंत्रण मिला आने विवाह के आकर प्रचार करने के लिए। तो वहाँ से हमें दरवाज़ा खुल गया। एक फैमिली के लिए हमने जब हमने अपना विलिंगनेस दिखाया, वहाँ पे प्रभु ने इतना बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। हमें वो भी याद है कि हम 2 साल पहले जब छत्तीसगढ़ में एक बहन ने हमें बुलाया, तो बोले ब्रदर आप आ सकते हैं क्या हमारा चर्च में। तो बोले कोई बात नहीं हम आ जाएंगे। जब हम गए थे हमें पता नहीं वो कहाँ लेके जाएगी, क्या है, क्या शेड्यूल है। तो हम तो रेडी हो गए, कितना दिन के लिए सिस्टर हम आए। तो हमारे पास समय था, तो हमने कहा कि हम 15 दिन आपके लिए आते हैं, वहाँ पर 15 दिन आके आ सकते। तो हम 15 दिन का टिकट, 15 बोले तो 15 दिन वहाँ पे रहना, 2 दिन आना 2 दिन जाना है, बराबर है। तो तकरीबन 20 दिन का हमारा शेड्यूल था। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो सिस्टर ने अरेंजमेंट किया, बस कुछ 10-15 दिन में ही हमारा अरेंजमेंट हुआ था। वहाँ पे उन्होंने जो 4-5 चर्चेस के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया। हर चर्च में 3-5 पैरिश के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। हम हर पैरिश में 3-3 दिन वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। फिर 3 महीने के बाद फिर हमें बुलाया, फिर और पैरिश में और 5 पैरिश के लिए, और गांव में पैरिश भी जा रहे थे। शाम के समय हम गांव में जाके, गांव खेड़े में, जंगल में जाके प्रचार कर रहे थे। फिर 3 महीने के बाद हमें फिर से बुलाया, फिर हम गए। तो हमें कुछ पता नहीं था हम कहाँ जा रहे, कहाँ पे रहने वाले, कैसे रहने वाले। और बता रहा हूँ हम जहाँ पे रहे बहुत तकलीफ भी था, ऐसा नहीं क्या बहुत आसान था। ऐसा सिचुएशन था, वहाँ पे गांव में गए तो सबसे पहले तो वॉशरूम होता नहीं है, पता है ना, ओपन रहता है, बराबर है। तो उन्होंने हमको पूछा कि भाई ऐसा रहेगा चलेगा क्या। अब बोला अगर आप लोग जाते हैं ओपन इसमें जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी वहाँ पे नहाने के लिए भी क्या है, छोटी सी ऐसा बाथरूम रहता है, खुला बाथरूम रहता है, तो आप लोग जाके नहा पाओगे क्या।
हम तो जाके नदी में नहाते हैं। तो बोले अगर आप लोग नदी में नहाते तो हम क्यों नहीं नहा सकते? हम सवेरे उठ के ठंडे पानी में जाके नदी में जाके नहा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जो बोलता हूं ना, जब हम उनके साथ समय बिताते हैं, जब उनके साथ रहते हैं, वो जो देखते हैं हमें, उनका हृदय में परिवर्तन आते हैं। अगर मैं जाऊं वहां पर बड़ा प्रीचर बनकर और मैं अपना रोब से जाऊं, तो वहां पे कुछ बदल नहीं आएगा, वो बदलेंगे नहीं। वो वर्ड खाली शब्दों में परमेश्वर का वचन दे के आने से कुछ बदल नहीं आता है, हमारा एक्शन भी दिखा जाता है। वहां पे जो खा रहे थे ब्रदर आप लोग, जो दाल है, हम जा रहे थे गरीब से गरीब खाने में, उन हमें बुला रहे थे गरीब से घर में, वहां पे हमको जो रोटी दाल चावल जो देते थे, ब्रदर आप लोग को ये चलेगा क्या? मैं बोला इससे अच्छा खाना तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो शुद्ध खाना है। बंबई में जो हम खाते हैं दाल चावल, वो तो केमिकल का है। ये तो आपका दाल चावल तो बहुत अच्छा है। हम तो उनकी तारीफ कर रहे थे। पानी में जो बोलते हैं पानी चलेगा क्या आपको? तो मैं बोला अगर आप लोग पीते हैं, आपको कुछ नहीं होता, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई उधर फिल्टर विल्टर का पानी नहीं पी रहे थे, जो वो पी रहे हम भी वही पी रहे। हालेलुया। जब हमें देखते थे हमारा जो रहन सहन, वहां पे जब हम गए, एक दो जगह पे हम गए, वहां पे हमें सही तरीके से स्वीकार नहीं किया गया, तो कोई बात नहीं, हमने कोई नाराजगी नहीं किया। जो हमको रहने को दिए हम रहे, वहां पर पूरा मच्छर से भरा हुआ। अभी जो आप खेती में जाओगे, ऐसे जगह पे जाओगे, वहां पे दिन में प्रचार कर रहे थे, रात को मैं मच्छर ही मार रहा था। और जब मच्छर मार रहा था, दूसरे दिन देख रहे थे हाथ में तो दिख भी तो रहा है ना मच्छर काटा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पर जो बहन थी वो रो रही थी मेरे को देख के। तो बोला तू क्यों रो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, बम्बई में भी बहुत मच्छर है, हम लोग मच्छर देखा है, उसमें कोई फर्क ही नहीं गिरते हमको। पर जो आनंद था ना उनके साथ रहने में, उनके साथ खाने में, उनको प्रचार करने में, वो मजा ना, आप बोलते हैं ना ये शहर में नहीं है। ये चर्चेस में जो हमारे जो रोमन कैथोलिक चर्चेस में हम आते हैं, यहाँ पे प्रचार आते हैं क्रिस्ती, पर उसमें कोई ऐसा बोलता है ना, ऐसा जील नहीं है क्या भाई इनके मुझे कुछ करना है। पर अगर मैं जाऊं उनको जाके प्रचार करूं ना, दूसरे दिन तैयार होते हैं ब्रदर हमको भी आना है, हम भी आएंगे। अरे 30-30 40-40 किलोमीटर आते हैं उन लोग, कैसे कैसे वाहन से आते हैं हमको पता नहीं। हम जब जाते हैं ना गांव में, वो गांव इतना दूर है, लोग आते हैं 8-8 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चल के हुए प्रचार सुनने के लिए, चलते हुए अपने बच्चों को लेके आते हैं गोद में उठाए। जब हम उनको देखते हैं तो उनके हिसाब से हमारा कोई भी नहीं है तकलीफ। और जब उनको देखते हैं, जब उनको सुसमाचार मिलते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देखते हैं, उनको चंगाई मिलती है, वो सबसे बड़ा तोहफा होता है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सबसे बड़ा आनंद का ये, हालेलुया। वो जब बोलता है ना, जो माँ जो है लेबर में, जो यहाँ पे बहुत सारे माता है, सब गर्भवत होते हैं क्या नहीं? अभी और 9 महीना 9 दिन का डिलीवरी हो, बहुत तकलीफ है क्या नहीं? बहुत तकलीफ था। सबसे ज्यादा तकलीफ कभी होता है? और लास्ट दिन के लिए जब वो डिलीवरी होना है, लेबर पेन के दिन है, तो लेबर पेन के समय में वो जो माँ है ना, वो जीवन और मृत्यु के दौर में रहती है, दरवाजे पे रहती है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। वो दौर से जाती है, पर जब वो दर से वो निकलती है और बच्चा जब बाहर आता है और उसके गोद में आ जाता है, वो सारा दर्द उसका गायब हो जाता है उसी समय। वैसे ही हम जाते हैं, तकलीफ आते हैं, हमें तकलीफ आता है, ऐसा नहीं का नहीं तकलीफ आया। और ऐसा अगर आप लोग प्रचार करने को जाओगे तो आप सोचो नहीं क्या भाई आपको रॉयल होटल में आके आप मिलेगा, कभी आप उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सही में दिल से अगर आपको काम करना है, तो जो भी प्रभु देता है खुशी से जाना है, लेना है। जो हमारी बहन जो मराठी रिट्रीट में आके तो पहले दिन प्रचार कर रही थी, बोला बताया ना वो ब्राह्मण है, हालेलुया। और उसको वहां पे लेके गए हम, और वहां पे वो बीमार हो गई। दूसरा दिन उसको जो बनाया, वो हमारे जो वहां पे अरुणाचल प्रदेश में वहां पे जो घर है, बीच में आग का एक छोटा सा ये रहते है, बॉन फायर जैसा, और उसमें वो खाना पकाते हैं उन लोग। तो वो दूसरे दिन जब उसको खाना नहीं होगा, दूसरे दिन वो बोला उसको हिरन का खाना, जो बताया ना हिरन का खाना, उसको हिरन का मटन दे दिया, तो वो खाई नहीं। तो दूसरे दिन बोला वो चिकन बना के देगी, तो वो थोड़ा खुश हो गया, बोले चिकन तो मिलेगा, तो चिकन मिलेगा। बोले उसने लेके आया, जिंदा मुर्गी लिया और काट दिया, उसका सीधा मुंडी काट दिया और आग पे रख दिया, और ऐसे छोड़ दिया, मुर्गी उठ के भाग रहा है और खून इधर उधर, यह भी भाग रही है।
हालेलुया, हालेलुया। पर उस दौरान अगर उस समस्या में भी वो बिटिया जो है ना हमारी, वहां पर जाके बिना कोई कंप्लेन का जाके प्रचार कर रही थी। उसका मैंने देखा उसकी हालत क्या थी। उसको जो मच्छर काटे, उसे जो कीड़े काटे, उसके पैर जैसे इतने मोटे हो गए थे, चल नहीं पा रही थी वो। पर कभी उसने कंप्लेन नहीं किया। वो बीमार थी, उठ नहीं रही थी, उठ नहीं पा रही थी। मैं प्रे किया उसके ऊपर और वो सीधी हो गई, जाके प्रचार कर लिया। तकलीफ थी उसके, पर कभी नहीं उसने बताया कि मुझे तकलीफ है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर आप घर पे रहोगे तो आपको लगता है आपको तकलीफ नहीं आएगा। अगर यहां से आप घर जाते हो, आपको गारंटी है कि आप लोग सुरक्षित जाओगे? नहीं ना। तो क्या सोचना और किस बात का सोचना? अरे आप जब कार्य कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो, तो सोचना क्या है? प्रभु को पता नहीं है क्या सुरक्षा रखने के, सुरक्षित रखने के लिए? प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर है। आप एक कदम बढ़ाओ, देखो प्रभु क्या राह दिखाता है। अरे मेरे जैसे हकले को प्रभु आज इस्तेमाल करता है। मुझे हंसी आता है कभी कभी। मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है, मेरी इंग्लिश भी शुद्ध नहीं है, और प्रभु अभी ले रहे हैं और बोलता है मराठी प्रचार कर। मेरी मराठी तो एकदम सही बताऊं, पर तभी प्रचार अच्छा हो रहा था। मुझे पता नहीं, प्रभु बोल रहे तू जा उधर प्रचार कर, मैं तो तैयार हूं। प्रभु आप देख लेना भाई, मैं तो खड़ा रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु स्वयं इधर आके कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें वो इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग विलिंग है? प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत है, बहुत ही अच्छा है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, वो जो रईस आदमी बहुत पैसा कमाता है, फिर वो क्या करता है? जब वो कमा के रखा है, दूसरा दिन बीमारियों के पीछे डालता है, डॉक्टरों के पीछे डालता है। उससे अच्छा तो मैं नहीं कमाऊं ना, मैं प्रभु पे निर्भर हूं, कभी बीमारी नहीं रहूंगा। ये जो इंसान है यहां पे, यही 20 साल पहला ये आदमी खाली उबला हुआ सब्जी खा सकता था, कुछ दूसरा नहीं। क्योंकि मेरा तो लिवर जो है सूजा हुआ था, जॉन्डिस हुआ 3 बार, मलेरिया हुआ, निमोनिया हुआ, मेरी तो हालत खराब थी एकदम। पर जिस दिन मुझे प्रभु का वचन मिला और मैं प्रभु के वचन में खड़ा रह गया, मैं देख रहा हूं, मैं जो भी मुझे मिलता है खाता पीता हूं, कोई फर्क नहीं। मैं दिन में बहुत चाय पीता हूं, सब बोलते हैं ब्रदर इतना चाय पीता हो तुम्हें एसिडिटी हो गया। अरे क्या एसिडिटी हो गया? मेरा प्रभु मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं खाता पीता मस्त रहता हूं और मस्त जाके सोता हूं। जिस दिन थक जाता हूं एकदम मस्त, पता नहीं 4-5 घंटे के बाद प्रभु उठा लेता है, अरे उठ जा बेटा। अरे दिखता है, अरे धन्यवाद प्रभु, नया दिन, चलो और नया मिशन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए आप रेडी रह जाओ। प्रभु आपको हर एक चीज में, प्रभु आपको हर एक कार्य में प्रभु आपको सफलताएं देगा। मैं खुद यहां पे हूं, जो कंगाल लाखों का कर्जा में था, आज प्रभु ने मुझे अधिक से ज्यादा दिया। सोच नहीं सकता हूं, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि प्रभु ने ये मेरे लिए आज किया। और मैं तो अभी मानता हूं कि ये तो मेरे लिए शुरुआत है, बस शुरुआत ही है। प्रभु मुझे प्रमोशन पर प्रमोशन दे देगा। और मैं अभी छोटा मिनिस्ट्री नहीं देख रहा हूं, मैं मेरी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी देख रही हूं। अभी मैं यहां पे नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी जा रहे हैं, तो प्रभु का मिनिस्ट्री, मैं प्रभु मुझे हमें बहुत अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर रहा है अभी। तो अगर प्रभु मेरे जैसों को इस्तेमाल कर सकते हो, हकले को, आप लोग तो मेरे से बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे शुद्ध हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपकी हां, आपकी तैयारी। गलतियां हो जाएगी, उसमें क्या है? आपको लगता है ना, दाऊद जो बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक है, वो लिखा किसने? दाऊद राजा ने, सही है क्या नहीं? तो दाऊद क्या शुद्ध था? कितनी गलतियां किया है, पर सबसे अच्छी बात दाऊद का है ना, वो नम्र होता था, वो हम्बल होता था। जब आप नम्र हो गए, प्रभु आपको उठा लेता है। मैं भी वही सीखता हूं। प्रभु, मैं गलतियां करता हूं हर पल, मेरे शब्दों में कभी कभी गलतियां होता, कुछ नहीं है, पर जब मैं प्रभु के अधीन होता हूं, प्रभु के चरणों के नीचे जाता हूं, कदम के नीचे जाता हूं,
और नम्र हो जाता है, प्रभु मुझे नया जगह लेके आता है, प्रभु मुझे उठा लेता है, चल आज तेरे को उधर लेके जाना है, तो आज तेरे को वहां जाना है, चल आज इधर आके प्रचार कर ले, आज एक तेरे को काम करना है। इसके लिए हम कोई शर्म नहीं करते। मैं देखता हूँ हमारे भाई जो बहन है यहाँ पर है, आते हैं काम करते हैं, उनको भी कभी कभी सुनने को, देखो वहां पे कुर्सी उठा रही है, उसको मैं बोलता अरे सिस्टर तुमने सुना क्या प्रचार? अब बोलता ब्रदर बहुत साफ सुन रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब क्लियर सुनने को आ रही है, सबके लिए खाना बना रहे हो, हमारे भाई उधर खाना बना रहे, मैं यहाँ पे खाली प्रचार करता हूँ और अच्छे अच्छे खाना खिला रहे हैं मुझे। ब्रदर कुछ मांगता है क्या? कुछ मांगता है? बोला जो आप लोग खिलाते हैं इनको मुझे भी खिला दो यार, बहुत हो गया। हम तो यहाँ पे आराम से आते हैं, प्रचार करते हैं और जाते हैं, वहां पे मेहनत इन लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, पर बोलते हैं ना बैक ऑफ द सीन, बिहाइंड स्टेज ये सब भाई बहन हमारे काम करते हैं। ये जो हमारे भाई इतने तकलीफ में है, पर वो कभी उसको बोलेगा हंसता खेलता रहेगा। जब आप प्रभु के लिए अपना जीवन देते हो, प्रभु अपना जीवन में बदल लाता है, अपने परिवार के जीवन में बदल लाता है। अधिक से अधिक समय आप प्रभु के लिए दे दीजिए। परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। एक कदम बढ़ा दो प्रभु के लिए, देखो 99 कदम कैसा होता है। प्रभु एकदम सरल बना देगा। अगर आप गलत राह पे भी जाएगा ना, वहां से मोड़ के प्रभु आपको सही रास्ते पे, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत बार टेढ़े मेढ़े कभी कभी गलतियां होते हैं ना, हाँ भाई ये सही जगह पे मैं गया, वहां से मोड़ के मैं प्रभु लेके आता है सही जगह पे, चल तू आज यहाँ पे आ जा। मैंने गलतियां किया, मैं अभी भी करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, मैं खुद से परफेक्ट नहीं हूं, पर जो मेरे अंदर है वो परफेक्ट है। प्रभु के योजना के अनुसार आप चलो। आगे पढ़िए सिस्टर। हाँ वो पढ़िए ना। इसलिए है भाइयों, यहां पे एक बात अच्छा लगा, संत पौल ने सिर्फ भाइयों को बोला है, सिस्टर लोग को छुट्टी है, सिस्टर लोग को बोला नहीं है। तो आप लोग घर पे बैठ सकते हैं, बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, परिवार संभाल सकते हैं, बराबर है क्या नहीं? यहां पे संत पौल ने भाइयों को बोला है। किसको बोला है? सबको बोला है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों और बहनों तैयार रहो, प्रभु ने आप लोग को सबको चुना है, और प्रभु की योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे समस्या आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा अरे आप बोलोगे ब्रदर आपका तो अभी बच्चे बड़े हो गए, हमारे बच्चे छोटे थे ना तभी हम छोड़ के गए, जा रहे थे, मेरे बच्चे छोटे रहने ने तो कभी तस से मस नहीं किया, कभी कंप्लेन नहीं किया, हमको छोड़ के जाके प्रचार कर। मेरी बीवी मेरे साथ आती है, चल तू साथ में चल, प्रचार करने का है हमको। मेरी बेटियां जो छोटेपन से हम उनको छोड़े, मम्मी के, मेरी मम्मी है देखभाल करती है उन लोगों को, उनको बोला तो हम पे निर्भर मत रहना, तुम हर पल प्रभु पे निर्भर रहना। और मैंने देखा जब उन लोग परमेश्वर पे निर्भर रख, हर एक चीज पे वे अव्वल आ रहे। अगर मैं वहां पे रहता था तो मैं क्या करता था, मैं उनको होता ना लाला पुत्ता बोलते हैं ना, नको करो, जा भाई तू जा बिंदास। मैं तो सीधा बोलता रिस्क ले, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया। अरे हम एग्जाम के समय उनके साथ नहीं थे, 10वीं का परीक्षा हमारे बच्चे थे, उस समय हम जाके प्रचार कर रहे थे। हम पर पूछे उनको भाई हम जा सकते क्या नहीं, बच्चे हम जा सकते क्या नहीं? बोले जाओ बाबा, पिताजी आप जाओ, मम्मी आप जा सकते हो। उनको पता है कि इन लोग घूमने के लिए नहीं जा रहे, टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे, कोई कार्य है वो करने के लिए जा रहे हैं। और वो देखते हैं क्योंकि हम बताते हैं उनको ये हुआ वो हुआ, और हम उनको यही सबक सिखाते हैं, क्योंकि अगर मैं ये कर सकता हूं तो तुम्हें भी यही करना है। अगर मैं आके घर पे बैठूंगा, मेरे बच्चों का देखभाल तो करना है, बच्चों का, मैं उनके बीच में रहूंगा तो ये बच्चे भी वैसे ही करेंगे। पर मैं बताऊंगा नहीं, आपको भी जाना है, हमारे नीचे नहीं रहना है, आपको भी आपका मिनिस्ट्री बढ़ाना है।
जब आप वैसे करोगे तो आपके जीवन में बदल आएगा। जब आप ऐसे करोगे आपके बच्चों के जीवन में बदल आएगा, उनमें हिम्मत आएगी। नहीं तो आप क्या करोगे ना, बच्चों को वो एक को बोलते हैं ना, वो कवच में डाल दोगे और सबसे पहला वो डर के कवच में डाल दोगे। हमने वो डर का कोई, वो बोलते हैं ना, डर शब्द उनके मन से निकाल ही दिया। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, शैतान तकलीफ ही देगा ना, और उसका हमको चिंता नहीं है। मुझे 100% पता है कि यहां से प्रभु का उन लोगों का बहुत बड़ा कार्य है। हालेलुया। हमारे बच्चे, हमने उनको छोटे उम्र से सिखाया, जो भी तुम्हें मिलता है तो उसका दशांश तुम्हें देना है। जो हम उनको पॉकेट मनी भी देते हैं तो उन लोग निकालते हैं और जाके दशांश देते हैं, क्योंकि उनको हमने प्रिपेयर किया, हमने तैयार किया है, ये तुम्हें करना है। ये जो आप सिखाते हो वही वो सीखेंगे। तो तुमको पता है बच्चों का रोल मॉडल कौन होता है? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, या उनके माता पिता? कौन होता है? वो बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं और वो बड़े होते हैं, सीखते हैं अच्छा बुरा। यही हम सिखाना है हमें। जब मुझे ये समझ आया तो मैं बोला यहाँ पे रुकना नहीं है, बच्चों का देखभाल है। हाँ, उनका जिम्मेदारी, उनका जो घर खर्च है मेरा, उनको पढ़ाई का सब कुछ मेरे प्रभु ने मुझे प्रोवाइड किया है। प्रभु ने मुझे वो प्रज्ञा दिया है कैसा उनके लिए देखभाल करना है, उनके लिए फाइनेंशियली पूरा खर्चा कैसा निकालना है, वो सब हम करते हैं। कोई चीज की कमी नहीं है, प्रभु के दया से सब कुछ अच्छा है, अधिक से ज्यादा है। और इतना तक जब लॉकडाउन में हमारे पास आमदनी नहीं था, हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, प्रभु ने यहां वहां से लोगों को बेच के हमारे बच्चों का भी पूरा फीस वीस का देखभाल कर दिया। खाने का ऐसा था, वसई में थे हम, सस्ते से सस्ता खाना था। ब्रदर, पापलेट कैसा किलो दिया था, याद है ना? बराबर है कि नहीं? इतने बड़े बड़े पापलेट 200 के 300 रुपए किलो में हमको खिलाया। वसई में हम खाए। सब्जी 5 रुपए 10 रुपए का सब्जी। चावल जो है सस्ते से सस्ता 28 रुपए किलो चावल खाए। हालेलुया। कोई चीज की कमी नहीं थी हमारे घर में। हालेलुया। प्रभु है हमारे साथ। सबसे पहला आपको जानना है, क्या आप प्रभु के साथ हैं? क्या आप प्रभु के साथ हैं? प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है, पर क्या आप जानते हैं प्रभु का योजना आपके जीवन में? क्या आप जानना चाहते हैं? हम सब बोलते हैं हम क्रिस्ती है, और क्रिस्ती का मतलब क्या है? क्राइस्ट इन मी। प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर, यीशु मेरे अंदर, क्राइस्ट इन मी। अगर प्रभु मेरे अंदर है तो मेरे साथ उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर हम धर्म करने बैठेंगे तो ये होगा, सब आपस में दुश्मनी। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। हम कौन है? प्रेम के बच्चे। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक ही व्यवहार प्रेम का, एक ही नियम दिया है, प्रेम। वो ही नहीं होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना हम कौन है। हमको पता नहीं हम कौन है, हम किसके बच्चे हैं। इसलिए जो हम सीख रहे हैं वही कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को जो सिखा रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो उनका जीवन कैसा होगा? प्रेम के अनुसार होगा ना, परमेश्वर के अनुसार ही होगा ना। आया ना? आया ना? हम क्या सिखाते हैं? जलन, नफरत, गुस्सा, हिस्सा, यही है ना। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को गिरा के आगे बढ़ना नहीं। प्रभु यीशु ने क्या किया? उसके शिष्यों के पैर धोए। हमको क्या करना है? हम प्रभु के शिष्य हैं ना, तो हमें क्या करना है? जाके सर्विस करना है। हालेलुया। जो आनंद प्रभु के सेवा में है ना, सेवा करने में, और किधर भी नहीं है। भले आपके पास करोड़ों रुपया रहेगा, अब जो रुपया रहेगा, अगर प्रभु नहीं है, जीरो। भले आपके पास पैसा नहीं है, पर प्रभु है तो आप माला माल, सबसे बड़ा धनी। सही है क्या नहीं? तो क्या चाहिए? धन चाहिए क्या प्रभु चाहिए? अगर प्रभु है तो धन तो आपके पीछे ही आएगा ना। धन दौलत सब कुछ मिलेगा। और हम किसके पीछे आते हैं?
8 घंटा 10 घंटा हम नौकरी में देते हैं, पर 2 घंटा हम प्रभु के साथ नहीं दे बिता सकते। तो प्रभु क्या प्लान देता है हमको पता नहीं। जाता है कोलू के बेल के जैसा नौकरी करते करते, मैं भी कर ही रहा था। पर मुझे एक ना, मैं बताता, जब मैं विश्वासी भी नहीं था ना, तब मेरा एक कल्पना था कि प्रभु, मैं बोलता भी था, अपने आप से बोलता था। फिर शादी के बाद मैं मेरा वाइफ से भी बोलने लगा, मैं 30-35 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा। और तभी मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा, पर मैं एक ही बात बोलता, मैं 30-35 साल में रिटायर हो जाऊंगा। सही में 30 के उम्र में मैं रिटायर हो गया। बहुत चैलेंजेस आया, बहुत समस्या आया उसके बीच में। अब प्रभु ने, जब मैं प्रभु का वचन लेने लगा, प्रभु ने मुझे कहां से कहां ले गया। और मैं बोलता हूं ना, ये सब शुरुआत है तरक्की का, सिर्फ शुरुआत है। मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूं आत्मिक रहन में। प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दिया है, सब कुछ, खाली मुझे लेना है, सिर्फ लेना है। जैसे जैसे मैं प्रभु के राज्य के बारे में प्रचार करता हूं, प्रभु का राज्य बढ़ाता हूं, प्रभु मेरे लिए कोई चीज की कमी रखेगा क्या? कोई नहीं यार। इतना बड़ा उदाहरण यहां पे देखना, कंगाल से मालामाल यहां पे है। इससे बड़ा और उदाहरण मैं और क्या दे दूं? मेरा अपना खुद का गवाही, कंगाल से मालामाल। और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं अपना समय प्रभु के साथ बिताता हूं, दिन रात प्रभु के साथ में बैठता हूं, प्रभु के साथ मनन चिंतन करता हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर। प्रभु मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आपका योजना मेरे जीवन में कैसा है, मुझे बताओ मैं कहां जाना चाहिए, मुझे बताओ मेरा कैसा मार्ग होना चाहिए, मैं क्या करना चाहिए। अब प्रभु जो बताता है ना योजना, बहुत ही सुंदर होती। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, मेरे को लगता है मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, स्टार्ट ही किया है, एक ही वचन पे पढ़े हैं। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या करता हूं? संत पौल विनती करता है। उसको क्या चीज की कमी थी? वो फरीसियों का फरीसी था, इतना पढ़ा लिखा था, पर वो रोमन्स को बोलता है, वो विनती कर रहा है, क्या तुम्हारा जिंदा जो जीवन है ना, ये एक लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा क्या बोलते हैं उसमें, क्या लिखा है वो हिंदी में? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हूं। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में उल्टा अच्छा लिखा है। एनआईवी भी चलेगा। Therefore, I urge you, brothers and sisters। उसका मतलब उसने उस समय में संत पौल में लिखा है, आज प्रभु के दया से ये बाइबल हमारे लिए लिखा है। उसका मतलब आज ही वो जो लिखा है ना, प्रभु ने ये हमारे लिए लिखा है। प्रभु हमसे निवेदन कर रहा है, बोल रहा है, मैं अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो जीवन तू जी रहा है, अब तक तू जी रहा था, तेरा जीवन नास्तिक था, और ये जो जीवन, अच्छा जीवन जी, ये जो तुझे, जब तक तेरा ये शरीर है, ये तेरा शरीर का इस्तेमाल होना है। ये शरीर, जिस दिन तेरा ये शरीर खा है तो क्या होगा? मिट्टी में जाना है, सही है क्या नहीं? तो ये जो तुम्हारा ये जिंदा शरीर है, इसका इस्तेमाल करो। किसके लिए? परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल करो, अपने पिता के लिए इस्तेमाल करो, परम पिता के लिए, जो पापा गॉड बोलते हैं, हम प्रभु यीशु बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। हाँ, इन व्यू ऑफ गॉड्स, परमेश्वर के दया के अनुसार। हाँ, और टू ऑफर योर बॉडी, जो बोले तो आपका जो शरीर है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आगे, एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। क्या ये जिंदा आप सैक्रिफाइस हो गए? क्या आसान है ये जीवन में जीना? है अगर परमेश्वर के योजना के अनुसार आपको जीना है, आसान होगा? लिविंग सैक्रिफाइस बोल रहा हो, आसान नहीं है, पर संभव नहीं है, असंभव नहीं है, सबको संभव है। क्योंकि प्रभु अगर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है,
सृष्टि को रचने वाला आत्मा है जो आपके अंदर निवास करता है, तो क्या चीज का टेंशन लेते हो यार? किस चीज का टेंशन ले रहे हो? जो होना है हो जाएगा, उसका हो गया है, उसके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हो? यहां से आपका जीवन कैसा बढ़ाना है, यहां से आपका जीवन कैसा जीना है, प्रभु बोल रहा है निकलो, चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा योजना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। यहां से आप देखो कैसा जीवन अच्छा बढ़ेगा, सुखदायी जीवन, अच्छा जीवन। आपका ध्यान यहां पे है, सांसारिक चीज पे है क्या आत्मिक चीज पर है? आपका ध्यान ये पृथ्वी के लिए है क्या आपका स्वर्गीय राज्य के लिए है? आप सोचो, प्रभु यीशु ने कहा मैं यहां से जाऊंगा तुम्हारे लिए एक मैंशन बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा। मैंशन इज बंगला क्या पैलेस? पैलेस। तो मैं कल्पना करता हूं यहां पे प्रभु, यहां पे 2 रूम हॉल किचन ही है, यहां पे छोटा ही है, मैं वो पैलेस देख रहा हूं तो बहुत बड़ा है। प्रभु बोलता मैंने तेरे लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा है और मेरे बगल में ही है। तो सोचो ना, ओपन व्यू, यीशु मेरे बगल में ही, सही है कि नहीं? जैसे कि देखो अभी जैसे आपके पास धन आएगा, आप क्या करेंगे? वसई से बोरवली में फ्लैट लेंगे, बोरवली से अंधेरी, अंधेरी से बैंड्रा, फिर जाके कोलाबा महंगा प्लॉट लेते हैं, बराबर है क्या नहीं? वैसा मैं भी कर रहा हूं। अभी क्या कर रहा हूं? मैं अपना सीढ़ी बढ़ा रहा हूं प्रभु के राज्य के लिए। मुझे पता है जब तक मेरा वो जर्नी फिनिश होगा ना, मैं प्रभु के बाजू में सबसे महंगा स्थान, सबसे करीबी स्थान। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग कर रहे हैं वैसा? क्या ये आपको दिया गया है क्या नहीं? सबको अपॉर्चुनिटी दिया है, मुझे भी दिया था। तो मैंने ये निर्णय ले लिया, भाई मैं आपके पीछे भागूंगा। हालेलुया। राजा के पीछे भागेगा तो राज्य सब उसका ही है। हम क्या करते हैं? राज्य के पीछे भागते हैं। नहीं भाई, राजा के पीछे भागो जो हमारे प्रभु है। हालेलुया। हाँ, डू नॉट बी होली एंड प्लीजिंग टू गॉड। हाँ, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। आगे ले लेना, नहीं तो डू नॉट बी कन्फर्म। हिंदी में कैसा है, क्या दिया? डू नॉट बी कन्फर्म। कन्फर्म बोले तो कैसा मालूम है? कभी आप लोग इडली बनाते हैं क्या? बराबर है, वो क्या करते हैं, जो ढाल है, जो बर्तन है, उसके ऊपर वो जैसा आटा डालते हैं और उसको पकाते हैं तो कैसा होता है? वो जैसा इडली का जो बर्तन है वो इस सब के आकार आता है क्या नहीं? तो हमारा जो हम भी वैसे होना चाहिए, प्रभु के राज्य के इसमें ढला होना चाहिए। क्या हम उसमें ढलते हैं? क्या सांसारिक राज्य के हिसाब से ढलते हैं? जैसे हम वैसे डालोगे तो वैसे ही बनेंगे ना, बराबर है? इडली का आटा देखा है क्या नहीं? अगर आप कोई इडली के बर्तन में डालोगे तो कैसा होएगा? वाटी का आकार में होएगा। अगर आप गोल वाटी में जाएंगे तो गोल होएगा, अगर आप स्क्वायर बनाए गए बर्तन लोगे तो स्क्वायर ही होगा। वैसे अगर आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार आप ढल दोगे तो आपके राज्य के अनुसार ही आपका होगा ना तरक्की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। कंफर्म्ड बोले तो आप परमेश्वर के राज्य के अनुसार आपको ढलना है। हालेलुया, हालेलुया। बट यू बी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब कैसा मालूम है? आपने कभी तितली देखा है क्या नहीं? तितली देखा है क्या नहीं? क्योंकि मैं अभी शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि काफी देर हुआ। तितली देखा है ना आपने? तो तितली कैसा है? सुंदर दिखती है क्या नहीं? बहुत सुंदर है। पर तितली बनती है कैसे है? कभी देखा है क्या आपने? शुरुआत में क्या होती है? कीड़े से ना। तो कीड़ा क्या करता है? पत्ते खाते 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 वो कीड़ा बड़ा होता है और बाद में वो क्या करती है? ककून बनती है, बराबर है? अपने आप को वो कवर करते वो ढांचे पे जा जाती है, बराबर है? और वो कुछ दिन के बाद वो क्या होता है उसका? फिर वो तितली बनकर आते हैं। तो हम भी पहले क्या थे? कीड़े के जैसे थे क्या नहीं? बराबर है? हमारे भी जिंदगी ऐसी थी, कीड़े मकोड़े की जिंदगी थी ना। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या हो रहा है अभी? जब परमेश्वर का वचन हमें मिला तो हम क्या कर रहे हैं? रोज हम वचन खा रहे हैं और वो ढल रहे किस में? कल्पना में।
मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में अच्छा है। अभी क्या हो रहा है, जो मोल है ना, मैं परमेश्वर का मोल के अनुसार मैं जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और क्या हो रहा है मेरे जिंदगी में, जो कीड़े की जिंदगी, जो कीड़े मकोड़े की जिंदगी था, वो परिवर्तन हो रहा है, और दिन भर दिन मैं सुंदर तितली बन के जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जहां भी जा रहा हूं, जो भी देख रहा है मुझे, उसको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अगर पहले मेरी जिंदगी, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं कीड़े की जिंदगी जी रहा था, क्या बोल रहा था, अरे ये ऐसा है, ये शराबी है, ये अय्याशी है, ये गलत काम कर रहा है, इसके मुंह में शब्द सब गालियां थी, सब धिक्कार कर रहे थे, बराबर है। पर अभी क्या हो रहा है, अभी जो दोस्त है, अरे ये तो अभी प्रेज द लॉर्ड हो गया, ये तो अभी बड़ा प्रचारक हो गया है, ये जा रहा है, कितना कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जो कीड़े की जिंदगी जी रहे थे, वहां से प्रभु का वचन खाते 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 खाते, प्रभु के बारे में सोचते हुए, ढलते हुए, जो बोलते हैं ना, मोल में ढलते हुए, अभी क्या हो रहा है, तितली के ऐसा हो रहा है, और वो तितली के जैसा उड़ रहा हूं। क्या हमें हमारी जिंदगी बदलना है? और ये हम अपने जिंदगी को कैसा बदल सकते हैं? एकदम ही सरल है। जैसे वो कीड़ा पत्ता खाते हुए मोटा होता है, वैसे हमें भी रोज परमेश्वर का वचन खाना चाहिए, दिन रात खाना चाहिए। वो कीड़े को देखा, थोड़ी देर नहीं खाता, खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है। वैसे मुझे भी परमेश्वर का वचन लेना है, खाना है, मनन चिंतन करना है, दिन भर बोलना है, दिन भर बोलना है, कल्पना करना है, मेरे माइंड को रिन्यू करना है। हालेलुया। मेरा माइंड कैसा रिन्यू होगा? जब मैं पूरा सांसारिक जीवन में जी रहा हूं, सांसारिक चीजें कर रहा हूं, मेरा ध्यान किधर होगा? सांसारिक मोह माया में रहेगा ना। पर मेरा माइंड अभी क्या है, राज्य के बारे में सुनना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, स्वर्ग के बारे में जानना है। तो मैं क्या करूंगा? दिन भर बाइबल लूंगा, बाइबल का वचन लूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, स्तुति आराधना करूंगा, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को प्रज्ञा दूंगा, प्रभु मुझे समझाओ, ये वचन का ज्ञान दो, मुझे बताओ, ये वचन का गहराई बताओ। तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं एक वचन लेता हूं, दिन भर रहता हूं, नहीं समझा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, 10 दिन भी लिया, जब तक वो वचन मुझे प्रभु नहीं सिखाएगा, मैं आगे नहीं जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है। क्या आप लोग प्रभु के योजना के अनुसार जी रहे हैं, या अपना योजना बना के रखे वैसे जी रहे हैं? रोते आए हैं और रोते ही जाना है। समझ आ रहा है क्या नहीं? आए थे रोते ना, हंस के जाना है क्या नहीं? मैं तो वही बोल रहा, प्रभु यहाँ पे मेरा जर्नी कभी खत्म होता है, ताकि मैं आपके करीब आ जाऊं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं जाके खुदकुशी करूं, वो नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे है, जब तक मैं यहां पे इस संसार में रहूंगा, मरना ना 1 सेकंड लगेगा, मरने के लिए समय नहीं लगा, पर प्रभु के लिए जो मरना है ना, जीना है जो, वो बहुत तकलीफ का है, आसान नहीं है। हर कदम में आपको चुनौतियां है, हर कदम में चुनौतियां है। पर वो जो आनंद है ना, जो आप देखते हैं ना, वो मेडल जो मेजर के है, जो बोलते हैं ना चीफ के है, जो सीने में रहते हैं, वैसा रोज आपको एक एक मेडल लगता है। तो आप सोचो ना कितना बड़ा होता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो आपका ध्यान किधर है? प्रभु पे, प्रभु के राज्य में, क्या संसारिक जीवन में? हालेलुया। आज कैसे है ब्रदर आप? एकदम फिट, पूरा साफ कर दिया प्रभु ने 3 दिन में एकदम। जो कचरा था, आप कल्पना करो ना, 45 बार आप मोशंस को गए हो यार, 45 बार पूरा शरीर का पानी निकल गया। अगर 10 बार कोई मोशन में जाएगा क्या हाल होगा? 45 ज्यादा है ना? फिर और आप यहां पे बैठे हैं। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का लहू आपके अंदर है, और प्रभु आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु देख रहे हैं आपका भूख। हाँ बोलिए। हाँ, मैंने देखा आपने इतना बड़ा मशीन उठा के लेके गया। कमर का ऑपरेशन होने के बाद कोई मशीन उठा सकते हैं? हाँ हाँ,
चौथा दिन से आप बैठ रहे हैं यहां पे कंटिन्यूसली। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप अपने जीवन अपने अनुसार जीना चाहते हैं क्या परमेश्वर के अनुसार जीना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसे जिएंगे आप? वचन के अनुसार, वचन के अनुसार। ये जो करारनामा दिया है, बाइबल दिया है हमें, ये विल ऑफ गॉड है, परमेश्वर की योजना है। ले लो, समय बिताओ। ऐसे नहीं कि बाइबल है एक ही दिन में समाप्त करना है। नहीं 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 नहीं, एक वचन लो, दो वचन लो, आराम से बैठो, उसका जूस निकालो, प्रभु को बताओ, प्रभु मुझे सिखाओ, समझाओ, इसको मुझे बताओ, बारीकियों में बताओ, मुझे सीखना है, मुझे जानना है। और प्रभु जैसे मैं जानूंगा मुझे जाके दूसरों को सिखाना है। मेरी जीवन अभी अच्छी हो गई है, हम सबकी जीवन अच्छी हो गई ना। हमें उद्धार मिला है क्या मिलने वाला है? मिला हुआ है। तो हमें कुछ टेंशन लेना है क्या? हमें उद्धार मिला है। अभी आप सोचो, आपके जो अड़ोस पड़ोस में हिंदू भाई बहन है, जो अविश्वासी है, उनको मिला है क्या? आप तो आज यहां से निकलेंगे स्वर्ग में पहुंचेंगे, उनका क्या है? वहां वे कहां रहेंगे? उनकी क्या गलती है? गलती हमारी। हम तो चुने हुए हैं, प्रभु ने हमें चुना है, हमें प्रभु ने स्वर्ग का ये दिया है, डायरेक्शन दिया है, हमें उद्धार दिया है। क्या हम अभी उनको देना है क्या? नहीं, प्रचार करना है क्या? हम शर्म रहे? हालेलुया, हालेलुया। आप बोलोगे मुझे प्रचार करना नहीं आता, सीखो। बोलना नहीं आता है, शुरू करो बोलना। गलत करोगे तो भी क्या हुआ? बच्चा जब छोटा रहता है क्या वो ABCD बोलना चालू करता है क्या? हकलाते हुए बोलता है। एक बात पता है क्या? ये बोलता हूं मैं, भले आप ना, आपकी हिंदी शुद्ध नहीं होगी, इंग्लिश शुद्ध नहीं होगी, मराठी शुद्ध नहीं होगी, भले लोगों को नहीं समझाएगा। एक बात ना, शैतान को बहुत अच्छा समझता है। और शैतान ना डरता है किससे पता है? जो शब्द, परमेश्वर का शब्द आपके मुख से निकलता है ना, तब उसकी फटती है। ये मुंबई का भाषा बोल रहा हूं। किसकी फटती है? शैतान की। इसके लिए वो सबसे ज्यादा डरता किससे? परमेश्वर का वचन जो आप लेते हो और आप बोलते हो, तब उसकी राज्य का नाश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय, यीशु की जय। सब आप अपने आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर सरल तरीके से, अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, अच्छे अच्छे गवाहियों से आप अपने सिखाए प्रभु। और क्या आपका योजना हमारे जीवन में कितना सुंदर है प्रभु। प्रभु अब तक हम अपना जीवन अपने अनुसार जी रहे थे, पर प्रभु आज आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए। और प्रभु धन्यवाद देते हैं हम, हमें इस्तेमाल करने के लिए अपने राज्य के लिए। प्रभु हम आपके बच्चे हैं और हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं प्रभु। इस्तेमाल करो प्रभु आप हमें अपने राज्य के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमें इस्तेमाल करने के लिए आपके राज्य के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।